जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जैसे कि आप सब जानते हैं और आपने बहुत बार सुना भी होगा कि पुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ निकाला जाता है, जो हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्षी द्वितीय तिथि को निकाला जाता है। और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का भी रथ निकाला जाता है। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ जी की छोटी बहन सुभद्रा उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना करती हैं। तब भगवान जगन्नाथ अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाते हैं और उसके बाद इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बार भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा का उत्सव 12 जुलाई सोमवार से शुरू हो रहा है। इस रथ यात्रा से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्री जगन्नाथ जी का, बलराम जी का और सुभद्रा जी का रथ आखिर होता कैसा है। 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण को जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है और इनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं। रथ यात्रा में तीनों ही देव के रथ निकलते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ होते हैं और इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से हो जाती है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है और सबसे पीछे श्री जगन्नाथ जी का रथ रहता है। सभी के रथ अलग अलग रंग और ऊंचाई के होते हैं। भगवान बलराम के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। वहीं सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन अथवा पद्म रथ है। उनके रथ को काले या नीले रंग से पहचाना जाता है, जिसमें लाल रंग भी होता है। भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ में 16 पहिए होते हैं, बलराम जी के रथ में 14 पहिए होते हैं और देवी सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता, यहाँ तक कि कोई भी धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से हो जाती है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से ही बनाया जाता है, क्योंकि नीम की लकड़ी को पवित्र माना जाता है। साथ ही यह एक औषधीय लकड़ी है। हर साल बनने वाले रथ हमेशा एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं, जिसमें श्री जगन्नाथ महाप्रभु का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। तीनों रथ तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को चर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की पूजा होती है और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा ढोल, नगाड़ों, तुहरी और शंख ध्वनि के साथ रथ को लोग खींचते हैं। जिसे रथ खींचने का सौभाग्य मिल जाता है वो महाभाग्यशाली माना जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहीं पर विश्वकर्मा ने इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण किया था, अतः यह स्थान श्री जगन्नाथ जी का जन्म स्थल भी है। यहाँ तीनों देव 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यह यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर पहुँचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। आखिर क्या फल मिलता है रथ यात्रा में शामिल होने से और रथ को खींचने से? स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर जगत के स्वामी श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक पहुंच जाता है, वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है।
जबकि जो व्यक्ति जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लौट कर जाता है, वो सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति गुंडीचा मंदिर में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करता है, उसे मोक्ष मिलता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर, और साथ ही अगर इस रथ यात्रा का आप लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं तो आप DD नेशनल पे देख सकते हैं, और आप YouTube पे भी सर्च करके इसका लाइव प्रसारण अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं।